अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MA3D यूनिवर्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने ब्लेंडर बिगिनर टू एडवांस लेवल सीरीज़ को शुरू किया हुआ है और जिसके अंदर हम फिज़िक्स के मॉडिफायर से रिलेटेड फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे और उसके अंदर हम रिजिड बॉडी को देख रहे हैं। पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने उसके टाइप, उसकी सेटिंग और कोलिजन में शेप वगैरह को देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम उसको मज़ीद स्टडी करते हुए उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो इसके लिए मैं ब्लेंडर को ओपन करता हूँ। जनरल पर क्लिक करने के बाद मैं इसके इंटरफेस में आ जाऊंगा और यहाँ पर जस्ट एक क्यूब को ऐड करता हूँ और इस पर अप्लाई करूँगा फिजिक्स में जाने के बाद रिजिड बॉडी। और ये हमारे पास हैं सेटिंग। रिजिड बॉडी की टाइप हमने देख ली थी, सेटिंग देख ली और कोलिजन हमने देख लिया है। नेक्स्ट इसी कोलिजन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सरफेस रिस्पॉन्स की एक टैब नज़र आती है। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, फ्रिक्शन और बाउंसीनेस। यहाँ पर अगर इसे मैं जी से इससे पहले यहाँ से मेरी बॉडी को क्लोज कर देता हूँ, जी से इसे ऊपर लाता हूँ, तो उसी तरह एक जैसे हम पहले एक सीन डिज़ाइन कर रहे हैं उस तरह एक सीन यहाँ पर डिज़ाइन कर लेता हूँ। स्केल अप्लाई करने के बाद और एक्स से इसे रोटेट कर दूंगा और इसे जी से आगे ले आता हूँ। तो इस पर रिजिड बॉडी को पैसिव अप्लाई कर दूंगा और इस पर रिजिड बॉडी एक्टिव अप्लाई कर दूंगा। तो अगर हमारे पास ये दो ऑप्शन है, फ्रिक्शन और बाउंसीनेस। फ्रिक्शन कहते हैं किसी चीज़ के खुरदरेपन के साथ किसी चीज़ का टकराते हुए गुजर के जाना। फ्रिक्शन ये है जिसकी मदद से हम ज़मीन पर चल सकते हैं, रगड़ खाते हैं और हम हमारे टायर्स वगैरह जो व्हीकल के होते हैं वो भी ज़मीन के साथ रगड़ खाते हुए घिस जाते हैं। अगर हम पेन वगैरह से लिखना शुरू करें तो वो भी हम फ्रिक्शन की मदद से ही लिख सकते हैं। इसी तरह जब भी कोई चीज़ आपस में टकराती है तो उनके दरमियान भी फ्रिक्शन ही होती है। तो अगर रियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसा है तो ब्लेंडर के अंदर भी हमें अगर फिजिक्स प्रॉपर्टीज चाहिए, रियलिस्टिक फैक्ट चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्रिक्शन की टैब है जिसके अंदर हम फ्रिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके अंदर ये किस तरह की फ्रिक्शन हो। क्योंकि अगर हमारे पास सॉफ्ट बॉडी होती है, कोई जेली टाइप ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ ज़मीन की या किसी और ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन कम होती है। यहाँ पर अगर कोई हार्ड सरफेस होता है तो उसके साथ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। ये हमारी 0.5 नॉर्मल फ्रिक्शन पे होती है। इस पर हम देख रहे हैं, अगर इसे रन करें तो ये इसकी नॉर्मल फ्रिक्शन है, उसके साथ स्लाइड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं फ्रिक्शन को 1 पर कर दूंगा तो अब देखिएगा, अगर इसे मैं करता हूँ रन, तो ये आहिस्ता 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 आते आते यहाँ पर रुक गया। फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। ये देखें, बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता से बढ़ रहा है। अगर इसी फ्रिक्शन को मैं बहुत कम कर दूँगा, जैसे कि किसी सॉफ्ट बॉडी में होता है, तो ये देखिएगा कैसे इसके साथ टकराता हुआ स्पीड से नीचे गुज़रे जा रहा है। ये होती है फ्रिक्शन। एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ रगड़ खाती है। अगर मैं इसे 0.75 कर देता हूँ, तो अब अगर देखें तो फ्रिक्शन का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन कंप्लीट से थोड़ा-सा कम होगा। ये देखें, स्पीड से जा रही है। लेकिन अगर इसी 1 पे कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही अटक-अटक कर जाती है और रास्ते में ही रुक जाती है। ये हमारी फ्रिक्शन, इसकी मदद से हम फ्रिक्शन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट हमने जेली टाइप बनाना है जिसमें हम फ्रिक्शन कम चाहते हैं, तो हम यहाँ से अपनी फ्रिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। या आप कोई ऐसी एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कोई आपका ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है स्पीड के साथ, फर्स्टली उसकी जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ होती है। यहाँ पर देखें, फर्स्टली उसकी जो फ्रिक्शन होगी वो इंक्रीज़ थी। सेकंडली जैसे ही वो नेक्स्ट फेज़ पे आता है तो उसकी फ्रिक्शन एकदम से कम हो जाती है और फिर कोई वाटर वगैरह आता है जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन कम हो जाती है और जैसे ही वो वाटर वाला एरिया क्रॉस कर जाता है फिर से फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह के इफ़ेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फ्रिक्शन ज़्यादा हुई, फ्रिक्शन कम होगी, स्लाइड हुआ और फ्रिक्शन फिर से ज़्यादा होगी। इस तरह के इफ़ेक्ट वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी बाउंसीनेस। इसके लिए हम इसे डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैं एक प्लेन ऐड करता हूँ वापस से, इसे ऐसे स्केल करता हूँ, कंट्रोल ऐसे स्केल, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक स्फेयर को, जी से ऊपर लाते। बाउंस मीन होता है एक चीज़ का दूसरी के साथ टकराने के बाद वापस आना, फिर उसके साथ जैसे हम बॉल होती है, बॉल को अगर ज़मीन के साथ
टकराएं या ज़मीन पर फेंकें तो वो ऊपर की तरफ उछलती है, फिर वापस जाती है, फिर उछलती है, फिर वापस जाती है। ये हमारी बाउंसीनेस होती है। अगर इसी पर मैं इस बाउंसीनेस को अप्लाई करूँ, यहाँ पर बाउंसीनेस अभी हमारी 0 है। अगर इसे रन करूँगा तो ये देखें आएगी, और इसमें से इस पे हमने रिजिड बॉडी को अप्लाई नहीं किया, इस पे अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें अब अगर आएगी तो इसके साथ चिपक जाएगी। किसी तरह की कोई रियलिस्टिक इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा, कोई बॉल आ रही है, टकरा रही है, नहीं। वो जस्ट एक हैवी वेट की तरह आता है और उसके साथ चिपक रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसकी बाउंसीनेस को थोड़ा-सा ज़्यादा करता हूँ, 0.2 करता हूँ, अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये देखें इसमें अब भी कोई इतना सा ऐसा इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ तक, तो यहाँ पर इसकी बाउंसीनेस को देखूँ, ये हम अप्लाई कर रहे हैं प्लेन पर, हमें ये चाहिए हमारी स्मैश पर। अगर मैं इसे 0.2 करता हूँ, अब इसे करता हूँ तो ये देखिएगा इसमें ये थोड़ी-सी बाउंसीनेस क्रिएट हुई। इसे मज़ीद ज़्यादा करता हूँ तो ये देखिएगा इसमें और बाउंसीनेस इंक्रीज़ होती जा रही है। और अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ तो ये रियलिस्टिक बॉल की तरह जैसे बॉल में होती है 1 बाय 1, और आहिस्ता-आहिस्ता वो बॉल रुक जाती है। लेकिन अगर आप इसको इन्वर्ट करना चाहते हैं कि वो बॉल आए ज़मीन से टकराए, थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो, फिर टकराए और ज़्यादा इंक्रीज़ हो, तो इसके लिए आपने जस्ट यहाँ से इसको 2 कर देना। यानी कि जो भी उसकी बाउंसीनेस है अगली दफ़ा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर डबल हो रही है। अगर इसे मैं अब रन करता हूँ तो ये देखिएगा, फर्स्ट टकराई, इतनी दूर गई, और नेक्स्ट अगर टकराएगी तो इससे भी ज़्यादा ऊपर जा रही है। अगर नेक्स्ट टकराएगी तो ये देखिएगा उससे भी ज़्यादा डबल होती हुई और ज़्यादा दूर चली जाएगी। ये है हमारी बाउंसीनेस। बाउंस होना एक चीज़ का दूसरी के साथ टकराने के बाद बढ़ना। अगर इसे मैं 4 करता हूँ और अब देखिएगा इफ़ेक्ट, ये देखें कितना ऊपर जा रही है। जस्ट यहाँ से एक वैल्यू के चेंज की मदद से। अगर आप 1 पे रखेंगे तो वो नॉर्मली चेंज होगा। ये देखें अब कितनी दूर जा चुकी है कि हमें विज़िबल भी नहीं हो रही थी। ये थी इसकी सरफेस रिस्पॉन्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी जिसमें हमने फ्रिक्शन को देखा, जो भी 2 प्लेन के दरमियान रगड़ वगैरह होती है। नेक्स्ट हमने बाउंसीनेस देखा जिसकी मदद से हम किसी बॉल वाले इफ़ेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।